एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत। और आज हम कर रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट ओ। ओ से शुरू होने वाले जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो मैं आपके साथ करा रही हूं। हमारी पूरी सीरीज है अल्फाबेट ए टू जेड। शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ओबेसेंस। ओके, और ये क्या है, ऑब्सीक्वस। ओके, ओबेसेंस क्या होता है, ये होता है एक तरह से किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ये सम्मान देना होता है। और ये क्या होता है, ये होता है चापलूसी, फ्लैटरी। ओके, मक्खन लगाना। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। सो ओबेसेंस मीन्स रिस्पेक्ट और होमेज पेड टू समवन। द मैन ग्रीटेड द क्वीन विद सिंसियर ओबेसेंस। ओके, और दूसरा हमारा इसका मतलब क्या होता है, ये होता है बहुत ईगर या उत्सुक है कोई इंसान बात मानने के लिए, चापलूसी। शी डिसलाइक्ड पीपल हु वर ओवरली ऑब्सीक्वस। ओके, तो ये दो वर्ड्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जब मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है, राइट। वी विल बाउ आवर हेड इन व्हाट, वी विल बाउ आवर हेड इन ओबेसेंस। ओके, इसमें ये वाला वर्ड वहां पर यूज होगा। ओके, द सोल्जर्स, जो हमारे सैनिक होते हैं, जब कोई शहीद हो जाता है तो उसके जो दोस्त होते हैं उसके सम्मान में फायरिंग वगैरह करते हैं, वहां पर कौन सा वर्ड होगा यूज, यही वाला वर्ड होगा। ये चापलूसी के लिए है। ओके, जो किसी का पर्सनल असिस्टेंट होता है, ऑफिस वगैरह में क्या होता है, ऑफिस वगैरह में ये वाला। ठीक है, इनकी स्पेलिंग्स भी जो है स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे। ओके, डोंट बी ऑब्सीक्वस टू गेट गुड मार्क्स फ्रॉम द टीचर। यस, चापलूसी मत करो, आप मेहनत करो, आपके नंबर अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगला देखिए, आपके सामने क्या है, ऑब्ट्यूस। ये है ऑब्ट्यूस और ये है एब्स्ट्रूस। ये दो वर्ड्स हैं हमारे सामने। ऑब्ट्यूस होता है मंदबुद्धि, धीमी समझने वाला व्यक्ति की समझ न। ओके, और दूसरा ये वाला क्या है, ऑब्स्ट्रूस। ये इतना मुश्किल है कि समझ में नहीं आ रहा है। ओके, दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये क्या है, दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और ये व्यक्ति ये मंद बुद्धि है, इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा है। इट मीन्स स्लो टू अंडरस्टैंड, डल। द बॉय इज सो ऑब्स्ट्यूस ही डजंट इवन नो व्हेन ही इज बीइंग इंसल्टेड। ऐसा होता है। और ये क्या है, abstruse. This is difficult to understand. The professor presented an abstruse concept that went over our heads. Went over our heads का मतलब क्या होता है, went over our heads का मतलब होता है कि हमें समझ में ही नहीं आया। जब कोई चीज समझ में नहीं आती, बहुत मुश्किल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वांटम फिजिक्स क्या होगा, क्वांटम फिजिक्स, मुझे तो सिर्फ सब्जेक्ट का नाम ही पता है कि ऐसा भी कोई फिजिक्स है, राइट। ये क्या होगा, ये एब्स्ट्रूस होगा। ओके, क्वांटम फिजिक्स इज एब्स्ट्रूस फॉर मी। द संस्कृत वर्ड्स इन द टेक्स्ट बुक was abstruse for most students. Economic theory is abstruse for general audience. Is it clear to you? Okay, ये देखिए यहां पर ये हमारे दो वर्ड्स हो गए, बहुत ही सिंपल। ओवरडू और ये क्या है, ओवरड्यू। फर्क क्या है, यहां पर डू और यहां पर ड्यू, यही तो फर्क है। और ओवर क्या होता है, ओवर होता है जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा आपने इस तरह के वर्ड्स सुने होंगे ना। ओके, जहां पर कोई भी चीज एक्सेस में हो जाए वहां पर बिगिनिंग में जो है हम वर्ड ओवर लगा देते हैं। ओके, जैसे हम कहें इट वॉज एन ओवर रेटेड मूवी, उसको जरूरत से ज्यादा ही रेटिंग दे दी गई थी। क्लियर। तो ओवर डू करने का मतलब क्या हुआ कि जरूरत से ज्यादा ही कर देना। जब आप चापलूसी करते हैं तो आप तारीफ क्या कर देते हैं, आप ओवरडू कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा तारीफ कर देते हैं। और यहां पर ड्यू, ये वर्ड ड्यू सुना है आपने इस तरह से सुना है, द ड्यू डेट फॉर द बिल इज दिस 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 दिस। ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ, वो तारीख जब तक आपको पे करना है। तो ओवर ड्यू कोई ऐसी चीज जिसकी अब तारीख निकल गई है और पास्ट में आपको वो करनी थी। ओके, समझ में आया। ओवरडू मीन्स टू एग्जैगरेट, जरूरत से ज्यादा कर देना। डोंट ओवरडू द मेकअप, कीप इट सिंपल। ही ओवरडिड द डेकोरेशंस, यानी कि उसने जरूरत से ज्यादा ही कर लिया। डोंट ओवरडू द एक्सरसाइज, इट कैन कॉज मसल पुल, जरूरत से ज्यादा ही कर देना। ओके, शी ओवरडिड हर डाइटिंग ड्यू टू विच शी फेल सिक।
समझ में आया? ओके और ये ओवर ड्यू क्या है? इट मीन्स पास्ट द एक्सपेक्टेड टाइम और डेडलाइन, द पेमेंट इज ओवर ड्यू बाय 2 वीक्स। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ओवर ड्यू, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ओवर ड्यू। समझ में आया कि नहीं आया? यस यही तो हमारा होता है ओवर ड्यू। ये यू है मेरा। ओके मेरी हैंडराइटिंग को जरा ओवर ड्यू लिखूं आपके लिए, OVERDUE। द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ओवर ड्यू। समझ में आया? द प्रोजेक्ट सबमिशन इज ऑलरेडी ओवर ड्यू। बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, हमारे टाइम में तो होता था भाई, पता नहीं अब आजकल आप लोग लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ओके शायद अब आप लोग का सारा जो पढ़ना ही है वो ऑनलाइन हो गया है, वो ई बुक्स हो गई हैं। लाइब्रेरी की बुक अगर हम टाइम पे नहीं लौटाते थे तो फिर एक एक दिन रखने के लिए एक्स्ट्रा जो है वहां पर पैसे लगते थे, 5 रुपए 2 रुपए इस टाइप का होता था। द लाइब्रेरी बुक इज ओवर ड्यू। अब देखो आपके सामने क्या है, एक है आपके सामने ऑफिशियल। ये किससे रिलेटेड है? ये ऑफिस से रिलेटेड है, ये ऑफिस से रिलेटेड है, राइट। आधिकारिक, ऑफिशियल मींस ऑथराइज्ड और फॉर्मल। The official announcement came today. The official letter has to come which will mention my joining date. The official, okay, जो भी आप कहना चाहें, the official meeting will be conducted next week. Okay, यानी कि आधिकारिक, आधिकारिक। और ये क्या है आपके सामने? ये वर्ड देखिए, इसकी स्पेलिंग क्या है? OFFICIOUS। ये जो वर्ड है ये है आपका ऑफिशियस। और ऑफिशियस कौन होता है? बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करने वाला। इसका सिंपल क्या होगा? इसका सिंपल होगा इंटरफियरिंग, बहुत ज्यादा जो हस्तक्षेप करे। ओके ऑफिशियस मींस अननेसेसरीली इंटरफियरिंग। कोई वॉचमैन जो है वो ऑफिशियस हो सकता है, कोई गार्ड जो है वो ऑफिशियस हो सकता है, घरों में जो मेड है वो ऑफिशियस हो सकती हैं। ही कैन बी वेरी ऑफिशियस समटाइम्स। तो ऑफिशियल ऑफिस वगैरह से रिलेटेड, आधिकारिक। ओके आधिकारिक, आपने जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स पढ़े हैं ना, फॉर्मल के लिए एक और वर्ड हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं आपके सामने। नाउ वी हैव हियर ओरल। ओरल होता है रिलेटेड टू योर माउथ। आपने सुना होगा ओरल हाइजीन, राइट? इट्स एन ओरल टेस्ट, right? Oral, ORAL. This relates to speech or mouth. He gave an oral presentation. और ये जो है AURAL, this is related to hearing. ये आपके कानों से संबंधित है, सुनने से संबंधित है। So oral relates to hearing. Oral tests चेक योर हियरिंग एबिलिटीज। ये क्या चेक करते हैं? आपकी जो सुनने की क्षमता है। ओके ही फेल्ड द ओरल टेस्ट ड्यूरिंग द एयरफोर्स एग्जाम। ये जो आपकी फोर्सेस होती हैं, इनमें ज्वाइन करने से पहले आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत अच्छे से देखी जाती है, राइट? आर्मी वगैरह ज्वाइन करें, कोई बंदा सुनता ठीक से, दिखाई देता ठीक से, वो सारी चीजें। तो ये लीजिए, मैंने आपके लिए सेंटेंस भी बना दिया। क्या सेंटेंस है? ही फेल्ड द ओरल टेस्ट ड्यूरिंग द एयरफोर्स एग्जाम। और क्या क्या हो सकता है? इफ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम ओरल डिसऑर्डर्स, थेरेपी हेल्प्स हिम, राइट? सो आंसर तो क्या इन दोनों का ये है। अगला ये है हमारे सामने ऑर्डिनेंस। ओके और ये मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में लीगल टर्म इसको मैं कह सकती हूं ऑर्डिनेंस। फाइन। और ये है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस होता है तोपखाना, युद्ध सामग्री वगैरह वहां पर रखी जाएगी। ऑर्डिनेंस रेफर्स टू मिलिट्री वेपन्स इक्विपमेंट। सोल्जर्स अनलोडेड हेवी ऑर्डिनेंस। Clear to you? The ordnance factory is located in whatever place you want to say. Suppose you want to say Nagpur. It is located in Nagpur. They displayed vintage ordnance at the Army Museum. The ordnance depot. The ordnance depot. Depot में P silent होता है. Okay, depot is close by. Clear to you? और ये क्या था हमारा? ये था ordinance, जिसको हम कहते हैं अध्यादेश। Ordinance is a law or regulation. The city issued a new ordinance against littering.
क्या जब हम राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर यह दिया होता है कि अगर लोकसभा राज्यसभा सत्र में नहीं है तो इन केस इफ नीडेड द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस। बताओ हमने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए। यस, बिल्कुल हम ऐसा होता है, करेक्ट। ये वर्ड हमें हमारा ऑर्डिनेंस। द म्युनिसिपल ऑर्डिनेंस बैन्स द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। क्लियर टू यू? द न्यू ऑर्डिनेंस बैन्स द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। क्लियर टू यू? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने एक वर्ड है ओप्रेस, OPPRESS, और दूसरा है सप्रेस। ओके, ओप्रेस करने का मतलब आपने सुना होगा ऑपरेशन, OPPRESSION। ऑपरेशन होता है दमन करना, दमन। ऑपरेशन मतलब दमन, और ओप्रेस हमारा वर्ड है, इसमें ईडी लगा देंगे तो पास्ट टेंस बन जाएगा। आपने इस तरह से सुना है, एक बहुत ही अत्याचारी शासक था और उसने जो है जनता को बुरी तरह से दबाया। द पब्लिक वाज सफरिंग अंडर हिज ऑपरेशन। दमन करना, क्रश करना। क्लियर? और ये है सप्रेस। सप्रेस में भी हम कुछ दबा रहे हैं, पर हम क्या दबा सकते हैं? हो सकता है हम कोई फीलिंग्स दबा रहे हो, अपनी भावनाएं दबा रहे हो। मैं किसी को पसंद करती हूं, पर जब वो सामने आए तो मैं अपनी भावनाओं को जरा दबा देती हूं। मैं कहना चाहती हूं मुझ पर अत्याचार हो रहा है, घर वालों से कहना चाहती हूं मैं ओवरलोडेड हूं, लेकिन नहीं कह रही हूं, अपने इमोशंस को दबा रही हूं मैं। सो वहां पर मेरे जो इमोशंस हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, दे आर बीइंग सप्रेस्ड। दबाना, अपने प्यार को दबाना, सप्रेस योर लव। अपनी फीलिंग्स को दबाना, सप्रेस योर फीलिंग्स। सप्रेस मीन्स टू स्टॉप और टू कंट्रोल फोर्सिबली, जबरदस्ती कंट्रोल करना। फीलिंग्स इमोशंस तो हो गया। क्या सरकार जो है न्यूज वगैरह को दबा देती है, स्कैम वगैरह को दबा देती है? यस, दे ट्राइड टू सप्रेस द न्यूज, दे ट्राइड टू सप्रेस द न्यूज, दे ट्राइड टू सप्रेस द रिवोल्ट। ऐसा भी तो होता है कि अगर कोई विद्रोह वगैरह हो जाए तो हम उसको भी दबाते हैं। द टीचर ट्राइड टू सप्रेस द क्लासेस एक्साइटमेंट। ओके, शी सप्रेस्ड हर लाफ्टर, शी सप्रेस्ड her laughter as her husband would get offended. क्लियर और नॉट? बताइए मुझे कि यस, उसने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो नाराज हो जाता। As her husband would get offended, OFFENDED. क्लियर टू यू? oppress and suppress, यूसेज का फर्क समझिए। अब हमारे सामने है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है हमारे सामने ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को याद करो, हिंदी फिल्मों में जब कोर्ट का सीन आता है तो क्या कहता है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वकील यही तो कहता है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? मुझे स्टेटमेंट पर आपत्ति है। ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन है आपका आपत्ति। आई हैव एन ऑब्जेक्शन टू व्हाट यू से। मुझे आपत्ति है जो बात आप कह रहे हैं। Clear to you? Objection. Objection means disagreement, protest. I have no objection to your decision. I have an objection to taking a full month off. Objection. और objective क्या होता है? Objective आपका गोल हो सकता है। What is your objective in life? लाइफ में आपका गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड भी होता है, पक्षपात नहीं करना, न्यूट्रल होना। समझ में आया कि नहीं आया? द जज मस्ट रिमेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल रहना। समझ में आया? बी ऑब्जेक्टिव, बी ऑब्जेक्टिव वाइल इवैल्यूएटिंग द पेपर्स, यानी न्यूट्रल रहना। आपको किसी की भी साइड नहीं लेनी है। क्लियर टू यू? और ऑब्जेक्शन का मतलब डिसएग्रीमेंट, ऑब्जेक्शन का मतलब प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन का मतलब आपत्ति। समझ में आया कि नहीं आया? माई मदर ऑलवेज यूज टू हैव एन ऑब्जेक्शन टू स्टेइंग आउट लेट नाइट। उस जमाने में 6 बजे हमारी डेडलाइन होती थी कि 6 बजे अंधेरा हो जाता है, सब घर आ जाने चाहिए। क्लियर टू यू? चलो, उनका जमाना, वो अपने तरीके से सही सोचती होंगी। नेक्स्ट है हमारे सामने ओमन। ओमन होता है एक प्रकार का संकेत, और इससे एक बैड ओमन होता है, बुरा संकेत। एक गुड ओमन होता है, अच्छा संकेत। क्लियर? और यह है एमन, ऐसा ही हो, आमीन। बहुत से लोग जब प्रेयर्स करते हैं,
प्रेयर्स करने के बाद ना वो ऐसे कहते हैं कि भाई भगवान सब अच्छा करे या ऐसा ही हो, तो क्रिश्चियंस प्रेयर के एंड में कहते हैं एमन, AMEN, एमन, ये वहीं से आया। Amen is used to express agreement or end prayers. जब prayers end होती हैं, the prayer ended with Amen, AMEN. Omen, it is a sign predicting the future, भविष्य में। Bad omen, बुरा संकेत, कोई छींक मार दे हम कहते हैं ओहो ये तो बड़ा अपशकुन हो गया। बिल्ली रास्ता काट जाए अपशकुन हो गया, राइट। अच्छे शगुन भी होते हैं, ओके। तो अच्छा शगुन और बुरा शगुन, वहां पर ये स्पेलिंग है OMEN, ध्यान देंगे आप लोग, छोटी छोटी चीजें नोट करो। अब हमारे सामने आ गया आउटकास्ट, ओके, और ये वाला आउटकास्ट, क्लियर। दोनों में जो लास्ट पार्ट है CAST, लेटर पार्ट, उस पर ध्यान दो, राइट। समझ में आया। आज हमने ओवरड्यू भी किया। देखो यहां पर ये कौन सी कास्ट है, ये है जाति, जाति वाली कास्ट है ना। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाया जाता है, भारत में 4 जातियां कब से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही तो पढ़ाया गया। वो कौन सी कास्ट है, ये वाली कास्ट है CASTE वाली, याद रखना। जब किसी को इस जाति से बाहर कर दिया जाए तो वो क्या बन गया, वो बन गया आउटकास्ट। जाति से बाहर करना मीन्स एक्सपेल्ड फ्रॉम वंस कास्ट। समझ में आया। इंटरकास्ट मैरिजेस जब होती हैं गांव देहात में, वो क्या कहते हैं, इसको हम जाति से बाहर कर रहे हैं, इसका हम हुक्का पानी बंद कर रहे हैं, उसका बॉयकॉट हो जाता है, ये वो वाला है। ही वॉज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट फॉर मैरिंग आउटसाइड हिज कम्युनिटी, ओके। जाति से बाहर किया तो ये वाला हो गया। लेकिन क्या हम कभी कभी कुछ लोगों को किसी ग्रुप से भी बाहर कर देते हैं, हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने भयंकर सा क्राइम कर दिया, वो जेल रहकर आया, ओके। मान लो वो एक उच्च जाति का व्यक्ति भी है, जब वो जेल रहकर वापस आएगा तो क्या समाज उसको कहेगा वेलकम बैक माय फ्रेंड, हम आपका स्वागत करते हैं? नो, अभी हम इतने बड़े दिल वाले नहीं हुए हैं। क्या करते हैं लोग, उसको अवॉइड करेंगे, उससे बात ही नहीं करना चाहेंगे। जब किसी ग्रुप से, समाज से बाहर कर दिया जाए, जाति के आधार पर नहीं, किसी और कारण से, वहां पर ये वाला आउटकास्ट। It means someone's rejected by society. He became an outcast after the scandal. Is it clear to you? He became an outcast after the scandal. In movies, villains are portrayed as outcasts. After jail time, after returning from jail, my neighbor became an outcast. ये वाला outcast. और CAST वाला कौन सा है, जाति वाला, जाति वाला। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है। अब ये यहां पर देखो, ओ से शुरू होने वाले जितने कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और यहां पर मैं आपके साथ 1 या 2 क्वेश्चन करूंगी। बाकी लुमिनेयर का जो स्टडी मटेरियल है, आप वहां पर जाकर जो है सारे के सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो करेंगे। लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है वो अब तक आपने ले लिया हो, वरना सिर्फ ये वीडियोस देखने से नहीं होगा। दिया गया है, बताओ मुझे, ओके। ओबीसियंस, बताइए इसका क्या मतलब है। 4 ऑप्शंस है, फ्लैटरी, डिसरिस्पेक्ट, ओके, डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और होमेज एंड डिसोबीडियंस। इसका आंसर है हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, रिस्पेक्ट और होमेज, ओके, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। A person who unnecessarily interferes in matters is called, एक ऐसा इंसान जो unnecessarily आपके मैटर्स में इंटरफियर करे। मैं आपको बताऊं, वेरी वेल डिजाइंड क्वेश्चन बाय लुमिनेयर टीम, बहुत बढ़िया डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है। बताओ वो ऑफिशियल होगा, वो ये होगा, ये होगा या ये होगा। यहां पर आंसर क्या है हमारा, बताइए। आंसर जो है यहां पर सी है। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लीजिए अब आपके सामने आ गया है मैचिंग का क्वेश्चन। ये एग्जामिनर्स के फेवरेट है। मैचिंग का क्वेश्चन आपको क्या क्या दिया है, ओमन, ओमन का मतलब ओमन, एमन, आउटकास्ट एंड आउटकास्ट। ओमन, अ पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, एक इंसान जिसको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, वो कौन सा आउटकास्ट है, सी गोज विद ए। सी विद ए तो हमारा एक ही है, ये रहा, ये रहा। 1, ओमन किसके साथ जाएगा, समथिंग विच प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। एमन किसके साथ जाएगा, ओके, ये जाएगा अग्रीमेंट
एट द एंड ऑफ द प्रेयर, और ये वाला आउटकास्ट किसके साथ जाएगा? पर्सन एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज कास्ट। सो आंसर यहां ए है, ए इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक बटन है, उस पर आप जरूर क्लिक कीजिए थम्स अप के ऊपर। जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना चाहें उनके आंसर जो है मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर दे दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करो, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।